सोचिए जरा, क्या हो अगर आपकी पूरी दुनिया, आपका परिवार, आपकी हर एक कामयाबी अचानक से बिखरने लगे। ये कहानी है माधव और उनके परिवार की। एक ऐसी सच्ची कहानी जो दिल्ली की भागदौड़ भरी जिंदगी के नीचे छिपी एक अंधेरी सच्चाई को सामने लाती है। एक अनदेखी अनजानी ताकत के साथ उनके संघर्ष की दास्तां। बर्बादी के एक ऐसे बवंडर का सामना किया जिसे पढ़कर किसी के भी होश फाख्ता हो सकते हैं। ये शब्द किसी और के नहीं बल्कि माधव के ही हैं, जो हमें अपने परिवार के साथ हुए उन भयानक अनुभवों की दिल दहला देने वाली यात्रा पर ले जा रहे हैं। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि उनकी आप बीती है। तो चलिए, ये कहानी शुरू होती है साल 2012 में, दिल्ली में। माधव के परिवार के लिए सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। उनके पिता का ट्रांसपोर्ट और प्रॉपर्टी का कारोबार खूब फल फूल रहा था और भविष्य एकदम सुनहरा लग रहा था। पर उन्हें क्या पता था कि उनकी ये खुशहाल दुनिया बहुत जल्द बिखरने वाली थी। सब कुछ शुरू हुआ दिवाली की रात को, यानी रोशनी के त्योहार पर। माधव और उसके भाई को अपनी छत पर कुछ टूटा हुआ मिला, एक घाल। अब ये सिर्फ एक मिट्टी का बर्तन नहीं था, ये काले जादू का एक बहुत ताकतवर हथियार होता है जिसे किसी की बर्बादी या बीमारी के लिए भेजा जाता है। उस वक्त तो उन्होंने इसे एक अजीब सी घटना मानकर नजरअंदाज कर दिया, पर वो इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि ये एक रूहानी जंग का ऐलान था। मिलने के बाद अजीब और डरावने संकेतों की जैसे झड़ी ही लग गई। एक पवित्र सांप जो कई सालों से उनके घर आता था और जिसे वो शुभ मानते थे, एक दिन दुखद रूप से मर गया। फिर एक और अजीब घटना हुई। हनुमान जी की भारी पीतल की मूर्ति अपने आप अपनी जगह से गिर गई, टूट गई और जिस पवित्र शिवलिंग पर गिरी उसे भी तोड़ दिया। मानो कायनात उन्हें चीख चीख कर चेतावनी दे रही थी, पर परिवार अभी भी इन बातों को समझ नहीं पा रहा था। और बहुत जल्द ही ये सिर्फ संकेत नहीं रह गए, ये चेतावनियों की जो फुसफुसाहट थी वो अब बर्बादी के एक बवंडर में बदल चुकी थी और परिवार की जिंदगी धीरे धीरे उनके काबू से बाहर होती जा रही थी। उनकी आर्थिक तबाही बहुत बेरहमी से और बहुत तेजी से हुई। जरा सोचिए, सिर्फ 2 महीनों के अंदर उनकी कमाई का हर जरिया उनसे छीन लिया गया। उनके सभी 6 वाहन, 4 ट्रक और 2 कारें सब या तो बिक गए या फिर अपराधियों ने उन पर कब्जा कर लिया। उनका पूरा कारोबार रातों रात ठप हो गया। फिर एक ऐसा नुकसान हुआ जिसने परिवार का दिल ही तोड़ कर रख दिया। एक रात जब कुछ घुसपैठिए उनके घर में घुस आए तो उनके वफादार नीली आंखों वाले अंधे कुत्ते ने बड़ी बहादुरी से लड़कर पूरे परिवार को बचाया। लेकिन इस बहादुरी की कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। अपने आखिरी रक्षक के जाने के बाद परिवार को लगा जैसे वो सच में अकेले और बेसहारा रह गए हैं और अंधेरा उन्हें और भी ज्यादा घेरने लगा। अब हमले सिर्फ माली हालत पर नहीं हो रहे थे, वो अब सीधे सीधे घर के लोगों पर होने लगे थे। एक दिन तो कुछ बहुत ही अजीब हुआ। पिता ने अचानक एक ही बार में 30 रोटियां खा ली, जो कि एक इंसान के लिए मुमकिन नहीं है, और उसके तुरंत बाद वो गिर पड़े। डॉक्टरों ने जो बताया वो दिल तोड़ने वाला था। उन्हें एक गंभीर लकवा मार गया था और उनके बचने की उम्मीद ना के बराबर थी। वो अनदेखी ताकत अब उनके जिस्म पर वार कर रही थी। जब सब कुछ हाथ से निकलता जा रहा था तो परिवार ने मदद के लिए हर दरवाज़ा खटखटाया। वो आध्यात्मिक इलाज करने वालों के पास जाने लगे, लेकिन इस अंधेरे में उन्हें उम्मीद की जगह मिले धोखेबाज और झूठे लोग जो सिर्फ उनकी तकलीफ का फायदा उठाना चाहते थे। उनकी इस खोज में वो 2 बिल्कुल अलग अलग लोगों से मिले। एक मौलवी थे जो वाकई नेक थे, उन्होंने बिना कोई पैसा लिए थोड़ी राहत पहुंचाई। लेकिन दूसरा भेड़ की खाल में भेड़िया निकला। उसने एक चमत्कारी इलाज का नाटक किया और फिर 30,000 रुपए की मांग कर दी। जब परिवार पैसे नहीं दे पाया तो उसने उन्हें और बद्दुआएं देने की धमकी दी। अपनी लाचारी में परिवार ने अपनी आखिरी बची खुची चीज, अपने सोने के जेवर बेचकर उसे पैसे दिए। जब लग रहा था कि इससे बुरा और क्या ही होगा, तब हो गया। अगला हमला कानून के रास्ते से आया। पिता को एक झूठे केस में फंसाकर जेल भेज दिया गया, जिससे उनका परिवार बिना किसी सहारे के और पहले से भी कहीं ज्यादा कमजोर हो गया।
जब वो पूरी तरह टूट चुके थे और चारों तरफ से घिर चुके थे, जब ऐसा लग रहा था कि अब कोई उम्मीद नहीं बची, तभी कहानी में एक नया मोड़ आता है। उनके जीवन में एक ऐसे शख्स की एंट्री होती है जो शायद इस बुरे सपने को खत्म करने की चाबी लेकर आया था। लेकिन उस उम्मीद की किरण तक पहुंचने से पहले उन्हें सबसे गहरी खाई में गिरना था। एक बेरहम साहूकार ने बंदूक की नोक पर उनका आधा घर छीन लिया और हालात ये हो गए कि उनके पास अपने ही घर में ना तो रसोई बची, ना ही बाथरूम। बेइज्जत होकर और बेघर होकर उन्हें जो कुछ भी बचा था सब बेचकर एक छोटे से कमरे में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये उनकी जिंदगी का सबसे बुरा दौर था। और फिर होली के त्योहार के दौरान एक और हमले के बाद उनकी मुलाकात हुई अमृत से। ये कोई आम इंसान नहीं था। उसने बिना एक भी सवाल पूछे उनके सालों के दर्द, हर एक नुकसान और हर आंसू की पूरी कहानी जस की तस बता दी। उस एक पल में, सालों की नौउम्मीदी के बाद, परिवार को लगा कि आखिरकार उन्हें कोई ऐसा मिला है जो उनकी तकलीफ को समझता है। अमृत उन्हें अपने गुरु रमन के पास ले गए और यहीं पर आखिरकार इस पूरी पहेली के टुकड़े जुड़ने शुरू हुए। रमन ने खुलासा किया कि उनकी तकलीफ की वजह सिर्फ कोई बाहरी दुश्मन नहीं था। असली वजह कहीं ज्यादा गहरी थी और उनके अपने ही इतिहास में छिपी हुई थी। रमन ने जो बताया वो चौंकाने वाला था। उन्होंने बताया कि असली जड़ तो परिवार के अंदर ही थी। उन्होंने अनजाने में अपने कुल देवता, यानी अपने कुल के देवताओं की पूजा पाठ और मान सम्मान करना छोड़ दिया था। इस भूल की वजह से उनका आध्यात्मिक सुरक्षा कवच टूट गया था और वो बाहरी हमलों के लिए पूरी तरह से खुले हो गए थे। दुश्मन तो बस एक टूटे हुए दरवाजे से अंदर आ रहे थे। तो रमन ने हालात को काबू में लाने के लिए एक प्लान बनाया। सबसे पहले एक छोटी पूजा करके फौरी राहत देना, फिर उनके रुके हुए काम और पैसों के रास्ते खोलना, और आखिर में एक हफ्ते बाद एक बड़ी और निर्णायक पूजा करना। लेकिन ये रास्ता इतना आसान नहीं था। जैसे ही लगा कि चीजें ठीक हो रही हैं, एक और बहुत बड़ा झटका लगा। पहली पूजा के ठीक बाद माधव के भाई और बहन दोनों की नौकरी चली गई। रमन को जल्दी पता चला। उन्होंने अनजाने में एक और ताकतवर पैतृक आत्मा मियाँ जी को नाराज कर दिया था और वो उनकी तरक्की में रुकावट डाल रहे थे। और अब कहानी पहुंचती है अपने सबसे अहम मोड़ पर। सारी गुत्थियां सुलझ चुकी थीं और अब आखिरी लड़ाई का वक्त था। रमन के मार्गदर्शन में परिवार अपनी शांति और अपने भविष्य को वापस पाने के लिए उस अंधेरे का सामना करने के लिए तैयार था। रमन ने फौरन कार्रवाई की। मियाँ जी को मनाने के लिए एक पूजा की गई और चमत्कार देखिए, भाई और बहन दोनों को अगले ही दिन उनकी नौकरी पर वापस बुला लिया गया। फिर जब सबसे जरूरी और आखिरी पूजा का समय आया और परिवार के पास कोई पैसा नहीं था, तो रमन ने जो दरियादिली दिखाई वो वाकई काबिले तारीफ थी। उन्होंने अपने खर्चे पर वो पूजा पूरी की। लेकिन दुश्मन इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थे। जब उन्हें लगा कि वो हार रहे हैं तो उन्होंने अपने हमले और तेज कर दिए, जिससे घर में अजीब और डरावनी गतिविधियां होने लगी। इस आखिरी हमले का सामना करने के लिए रमन ने एक स्थायी समाधान दिया। उन्होंने परिवार को एक शक्तिशाली दैवीय संरक्षक दिया जो हमेशा के लिए उनके घर की रक्षा करेगा, ताकि हमलों का ये सिलसिला फिर कभी न दोहराया जा सके। और अब 3 साल बाद तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। वो बुरा सपना खत्म हो चुका है। परिवार ने न सिर्फ उस मुश्किल दौर को पार किया है, बल्कि अब वो खुशहाल हैं। वो सब स्वस्थ हैं, समृद्ध हैं और सबसे जरूरी बात, एक साथ हैं। पिता जेल से बाहर आ चुके हैं और उनके घर में फिर से शांति लौट आई है। तो इस परिवार की ये हैरान कर देने वाली कहानी हमें कई गहरे सवालों पर सोचने के लिए मजबूर करती है। ये हमें विश्वास की ताकत, हमारे आसपास की अनदेखी दुनिया और अच्छी बुरी किस्मत के बारे में क्या सिखाती है। ये एक ऐसी कहानी है जो याद दिलाती है कि हकीकत में अक्सर कल्पना से भी कहीं ज्यादा राज छुपे होते हैं।